मैं लगता है ऋषभ नाराज होके चला गया। सब ठीक तो है ना? क्या ठीक होगा शाहिद जी? ऋषभ अब मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करता, अब वो बदल गया है। अरे ऐसा नहीं सोचते, बहुत नेक लड़का है, बहुत मेहनती है। कितना सोचता है बेचारा तुम्हारे बारे में। आप पानी लेंगे शाहिद जी? अरे मुझे जब जो लेना होगा वो तो मैं हक से ले ही लूंगा। लोकेशन तो यही दिखा रहा है, पर ये काफी सुनसान नहीं है। हाँ वही तो देख रहा हूँ। ऋषभ, ये घर नहीं गाड़ी है। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ कि हम गाड़ी में हैं, दरवाजे भी बंद हैं और खिड़कियाँ भी चढ़ी हुई हैं, तो गाड़ी में आज कुछ हो जाए। हाँ आप यहाँ? आप ये बताइए आपको काम क्या है? जी वो हमें शाहिद शेख जी से मिलना है, क्या आप उन्हें बुला देंगे? मैं ही शाहिद शेख हूं। आप काम बताइए। जी वो हमने आपके घर का एडवर्टाइजमेंट देखा था एक अखबार में कि यहाँ पे सस्ते रेंट में रूम मिल रहा है, तो फिर हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे रूम ले लिया जाए। लो, अब मिल गया घर हमें। तुम्हारे ठरक के चक्कर में ये सस्ता घर भी हाथ से निकल जाएगा। अरे मुझे क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। यार तुम्हें पता है ना हमारा बजट कितना टाइट है। इस बजट में हमें ये नहीं मिला तो हम करेंगे क्या? लीजिए पानी पीजिए। माफ कीजिएगा, वो अब जवानी में ये सब काम नहीं करोगे तो क्या हमारी उम्र में पहुंच के करोगे? देखो मुझे इन सब चीजों में कोई एतराज नहीं लगता। ऊपर का कमरा मैं किराए पे देना चाहता हूं, अगर पसंद आए तो देख कर बताओ। कमरा तो काफी अच्छा है। व्यू भी अच्छा है और लोकेशन भी परफेक्ट है। फिर ये कमरा इतने सस्ते में कैसे दे रहे हैं? अरे तुम आम खाओ, गुठली ना गिनो, बस एक बार ये कमरा हमें मिल जाए, मजा आ जाएगा। अरे वाह, इस पलंग का गद्दा कितना सॉफ्ट है ना, सेक्स करने का मजा आ जाएगा। बैठो ना। 24 घंटा तुम्हारे अंदर सेक्स ही चलता रहता है, कब निकलोगी इससे बाहर? अरे बेबी, मैंने तुमसे शादी सेक्स से जी भरने के लिए थोड़ी ना की है, समझी? अंकल आपका कमरा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस कमरे का गद्दा उस कमरे से भी अच्छा है। वैसे मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, मुझे ना अंकल कहकर मत बुलाया करो, ऐसे बढ़ती उम्र का एहसास होता है। तुम मुझे सीधा शाहिद बोल दिया करो या फिर शहद, लोग मुझे प्यार से शहद भी कहते हैं।
मेरा निकनेम है। ठीक है, आज से मैं आपको शाहिद जी बोलूंगी। और वैसे भी शाहिद कपूर मेरा फेवरेट एक्टर है। शाहिद जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। इस कमरे का किराया इतना कम क्यों है? वो क्या है, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरा खर्चा तो मेरी पेंशन से ही पूरा हो जाता है। लेकिन कभी कभी तुम तो समझते हो, अकेला रहना बड़ा मुश्किल लगने लगता है। किराए के लिए लोग आते हैं तो चहल पहल बढ़ जाती है, मेरा मन भी लग जाता है। तो क्या आज रात को हम यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, तुम आज ही शिफ्ट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर मैं बाहर से सामान लेकर आता हूँ। अरे सुनो, 2 नए कबूतर पकड़ में आए हैं। अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी आ जाओ। स्वाति, इसमें भी तुम्हारे जिस्म की खुशबू आ रही है। हाँ, तुम्हें अभी भी रोमांस सूझ रहा है? इतने हॉट वाइफ हो तो रोमांस तो सूझेगा ही ना। क्यों? देखो ना, ऋषभ, पलटो तो सही। क्या हुआ? पलटो तो सही। अरे घर की तरफ आ रही है, नीचे जाके देखता हूं। हाँ जी, कहिए, क्या काम है आपको? काम? ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। आप कौन हो? मैं? अरे मैं तो इस घर में किराएदार हूँ। ओह अच्छा अच्छा, जी मैं साहिब जी की। समझ गया, आप शाहिद जी की। अरे कौन है? अरे वो शाहिद जी, आपकी बेटी। बेटी? हमारी बेगम है, शब्बो। नमस्ते। नमस्ते। और शब्बो, ये ऋषभ है, अपनी वाइफ स्वाति के साथ रहते हैं ऊपर के कमरे में। अच्छा, ऋषभ, स्वाति, इनसे मिलो ना। शब्बो जी, शाहिद जी की वाइफ। मैं उठा देती हूँ।
भाई नाश्ता तो टेस्टी है, बट मेरा तो हो गया। और वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए बहुत देरी हो रही है, तो मुझे निकलना होगा। अच्छा ऋषभ जी, आपके ऑफिस का रास्ता मार्केट होके निकलता है क्या? जी हाँ। मुझे भी वहीं जाना था, आप मुझे छोड़ देंगे? जी छोड़ दूंगा। थैंक यू। चलिए। चलिए मैं आती हूँ। क्या हुआ? अरे मुझे लगता है कि गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ ना। अरे शब्बू जी, गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो गया है। हमें लगता है कि हमें कुछ देर के लिए यहीं पर ठहरना पड़ेगा। यहाँ इतनी गर्मी में? अरे शब्बू, वो देखिए ना, वहां पर शेड दिख रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए वहां पे चलते हैं। ठीक है। चलिए। शब्बू जी, यार आप इतनी हॉट हैं, खूबसूरत हैं, तो वही बुड्ढा मिला था क्या शादी करने के लिए? कुछ मजबूरियां होती हैं, तुम नहीं समझोगे। पर ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई? क्या आपको इस उम्र में मजा नहीं आता क्या? सब कुछ वो ही नहीं होता है। वैसे भी कोई इसके बिना कैसे रह सकता है? ये तो नेचुरल है। जब नेचुरल है तो ऊपर वाला उसी नेचुरल चीज को पूरा करने के लिए किसी को तो भेजेंगे ना। आज मैं समझ गया। आज ऊपर वाले ने मुझे इस प्यासी जमीन को पानी देने के लिए भेजा है। ठीक है, फिर कोई कसर मत छोड़ना आज। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। साहिद जी, आप यहाँ? वो मैं अपनी चाबी भूल गया था, वही ढूंढते ढूंढते आया। मुझे लगा कि शायद यहीं कहीं गिर गई होगी। आपने तो नहीं देखी? ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर ढूंढ देती हूँ मैं। अरे वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी ना, वहीं पे टाइम लग गया उसे ठीक होते होते, इसलिए लेट हो गया। गाड़ी खराब हो गई थी या किसी और ही चक्कर में? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें जवान मर्दों का कितना शौक है। अच्छा, मेरे बारे में बोलने से पहले खुद अपने बारे में सोच लो। मुझे पता है आप स्वाति को कौन सी नजरों से देखते हो। अब उस जवान मर्द से मजे ले लिए हो तो मुझे भी दे दो। चले कमरे में। उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। दिलसवी नमक। ऋषभ!
क्या हो रहा था नीचे? तुम दोनों इतना कोजी क्यों हो रहे थे? अरे स्वाति, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं उनकी योगा में हेल्प कर रहा था। तुम खामखा कुछ भी सोच रही हो यार। मैं सब समझ रही हूँ। अब तुम्हारा ध्यान मुझसे ज्यादा उस शब्बों पे रहता है। उस दिन ब्रेकफास्ट में तुम शब्बों को कैसे देख रहे थे? तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है। स्वाति, क्या तुम्हें ऐसा लगता है स्वाति? अगर ऐसी बात है ना तो मैं तुम्हें अभी प्यार करता हूँ। ये स्वाति और ऋषभ इतना क्यों झगड़ रहे हैं? आपस में झगड़ा करना तो बहुत बुरी बात है, वो भी एक जवान जोड़े के लिए। प्यार का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता। मुझे तुम्हारे अंदर शब्बों के लिए फीलिंग दिख रही थी। जिस तरह तुमने उसे होल्ड किया था गार्डन में, कुछ तो चक्कर है तुम दोनों का। स्वाति, अब तुम बात का पतंगड़ बना रही हो, समझी? अभी तुम्हें प्यार करना चाहूं तो भी प्रॉब्लम है, अगर प्यार ना करना चाहूं तो भी प्रॉब्लम है। अब तो तुम्हें प्रॉब्लम दिखेगी ना मेरे अंदर। सारा सॉल्यूशन तो उस शब्बों में है। आई जस्ट शट अप। मुझसे बेकार की बातें मत करो और मुझे तुमसे बिल्कुल भी बहस नहीं करनी इस बारे में। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो जाओ फिर, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। हाँ तो ठीक है ना, फिर मत बनाओ। मेरा भी मूड ऑफ है, मैं भी जा रहा हूँ। अंडरस्टूड? हाँ तो मेरा भी मूड ऑफ है, जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट यू फॉरवर्ड। चलो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो, मैं ही चलकर स्वाति के जख्मों पे नमक मरहम लगा के आता हूं। ऋषभ। ऋषभ नहीं, मैं। लगता है ऋषभ नाराज होकर चला गया। सब ठीक तो है ना? क्या ठीक होगा शाहिद जी? ऋषभ अब मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करता, अब वो बदल गया है। अरे ऐसा नहीं सोचते, बहुत नेक लड़का है, बहुत मेहनती है। कितना सोचता है बेचारा तुम्हारे बारे में। आप पानी लेंगे शाहिद जी? अरे मुझे जब जो लेना होगा वो तो मैं हक से ले ही लूंगा। अभी तुम ये सोचो कि जब ऋषभ वापस आएगा और तुम्हें उदास देखेगा तो कैसा लगेगा उस बेचारे को। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया सुबह सुबह। ऋषभ बिना नाश्ता किए ही चले गए, टिफिन भी नहीं ले गए। अरे फिक्र मत करो, पति पत्नी में तो ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं और तुम तो अच्छी तरह जानती हो रूठे हुए पति को मनाते कैसे हैं। हमारी तो नई नई शादी हुई है, आपको तो ज्यादा नॉलेज होगा, आप ही बता दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, एक बात हमेशा याद रखो, अगर पति को खुश रखना है तो उसका रास्ता उसके पेट से होके जाता है। पेट खुश तो आदमी खुश। मैं तुम्हारे लिए ना ऋषभ की खातिर ऐसा खाना बनाऊंगा ना कि जिसे खाते ही तुम्हारे से सारे झगड़े गिले शिकवे सब भूल जाएगा। जो बोलोगी वो बनाऊंगा। खाना और आप? अरे मैंने कितनी बार अपनी नाराज बेगम को अपने हाथ के लजीज खाने से मना लिया है। तुम बस ये बोलो बनाऊं क्या। ऋषभ को चिकन बिरयानी बहुत पसंद है। ठीक है, चिकन बिरयानी बनाते हैं। तुम बस आराम करो और मैं मदद के लिए शब्बों को बुला लेता हूं। ठीक है, बस आराम करो। लो, बन गई स्पेशल चिकन बिरयानी। अरे आप तो ऐसे ही बैठे हैं, टेस्ट करिए ना, बताइए कैसी बनी है। अरे
चख के तो बताइए कैसा बना है। शाहिद जी, शब्बो जी, चिकन बिरयानी तो कमाल की बनी है। इसे खाकर तो ऋषभ भूल ही जाएगा कि हमारी लड़ाई हुई थी। जब मेरा और शाहिद जी का झगड़ा होता है ना, तो ये मुझे ऐसी ही चिकन बिरयानी बना के खिलाते हैं। स्वाति, मुझे लगता है आपने सुबह झगड़ा किया ना, उस हेडेक की वजह से लगता है आपको चक्कर आ रहा है। चलिए मैं आपको ऊपर छोड़ देती हूँ। शायद मुझे भी यही लगता है। ये देखो, इसे पहन लो। पति जब नाराज हो तो उसका मनपसंद खाना ही नहीं, ऐसे कपड़े भी पहन लेने चाहिए। लो, पहन लो इसे। डार्लिंग, मैं आ गया। आई एम सॉरी ऋषभ, अब मुझे छोड़ के कभी मत जाना। अरे ये सब कैंडल्स और इतना सब कुछ किस लिए? ये सब तुम्हारे लिए है। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो मैं हमेशा से फिदा हूं। हाँ, और वैसे भी आज तुम्हें देख के मेरा मन हो रहा है, तो कुछ हो जाए। क्या कहती हो? अरे ऋषभ, आज तुम इतना जल्दी, और ये फूल किसके लिए लाए हो? अरे वो दरअसल स्वाति से मेरा झगड़ा हो गया था, तो ये फूल उसी के लिए लाया हूँ, उसे सॉरी बोलने के लिए। अच्छा, तो कभी फूल मेरे लिए भी लाओ। लेकिन स्वाति, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, उसे चक्कर आ गए थे आज। क्या? मुझे जाकर उसे देखना चाहिए। अरे, अब डिस्टर्ब करोगे क्या? चलो ना, मौके का फायदा उठाते हैं। क्यों, ले लिए पूरे मजे? अरे तुमने भी तो लिए। हाँ, जब आपको मौका मिल रहा है तो मैं ये मौका क्यों छोड़ूं? चलिए, अब मुझे आप वो अपना जादू दिखाइए। जादू ही तो है, ये देखो। वाह, ये तो कमाल हो गया। पहली बार में इतना बदलाव। अगर आपने स्वाति के साथ 3 बार संभोग कर लिया तो पहली बारी में आपकी हड्डी इतनी मजबूत हो गई, दूसरी बारी में तो पूरा बदन, और तीसरी बारी में तो चेहरे पे एकदम बदलाव आ जाएगा, और इसके बाद ऋषभ आपके जैसे लगने लगेगा। स्वाति, पानी पी लो। ऋषभ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, कुछ दिनों से अजीब सी थकान और कमजोरी हो रही है। ऐसा लगता है कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे।
हाँ जी, नमस्कार शेख साहब, नमस्कार। देखिए नॉर्मल रहना, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। आइए आइए दरोगा साहब, बैठिए। सब ठीक है? बढ़िया। अच्छा, दिनेश और कविता का कुछ पता चला? लो जी, कर लो बात। जो सवाल मैं आपसे पूछने आया था तो आप मुझसे ही पूछ रहे हैं, कमाल है। वैसे दरोगा साहब, जो हमें मालूम था वो हमने पिछले हफ्ते ही आपको बता दिया था। बता दिया था आपने सब कुछ, लेकिन हमें लगा शायद कोई नई बात आपको याद आ गई हो। अरे ओ महाराज, किधर किधर, कहाँ जा रहे हैं? आओ आओ, आइए 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 आइए, शर्मा क्यों रहा है? आइए, इनकी तारीफ। दरोगा साहब, ये ऋषभ है और ये स्वाति, उनकी बीवी। ये ऊपर वाले कमरे में किराए पे रहते हैं। बिल्कुल दिनेश और कविता की तरह। दिनेश और कविता, ये कौन है? ये 2 महीने पहले आप ही की तरह ऊपर कमरा किराए पे लेकर रहने आए थे। फिर अचानक एक दिन बिना बताए यहाँ से चले गए। आज तक पता नहीं चला कहाँ गए, लापता है। कहीं देखा आपने इन्हें? नहीं दरोगा साहब, हमने इन्हें पहले कभी नहीं दिखा। ठीक है, हम चलते हैं। कुछ पता चले, कुछ याद आए तो बताइएगा। और हाँ, बिल्कुल संभाल के रहिएगा। इस एरिया में नए शादीशुदा जोड़े काफी गायब हो रहे हैं। वैसे हमें देखकर आप दोनों डर क्यों गए थे? अरे नहीं दरोगा साहब, एक्चुअली हम दोनों ने घर से भाग के शादी की थी, तो हमें लगा कि हमारे घर वालों ने कहीं पुलिस कंप्लेंट न करा दी हो। लव मैरिज, वेरी गुड। वैसे मैंने भी घर से भागकर ही शादी की, लव मैरिज की है, इसलिए टेंशन नॉट। और वैसे भी हम हमेशा प्यार करने वालों के साथ ही होते हैं। और शेख साहब, आप क्या बात, आप दिन पे दिन काफी जवान होते जा रहे हैं। वो मैं रिटायर्ड जिंदगी जी रहा हूं और उसमें कोई स्ट्रेस तो है नहीं। हो सकता है स्ट्रेसलेस जिंदगी जीते जीते जवान भी होता जा रहा हूं। ये बात तो है। ठीक है, मिलते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो पुलिस स्टेशन आ जाना। ओके सर। हमसे पहले जो यहाँ रहने आए थे वो अचानक कहाँ गायब हो गए? ऐसी कोई बात तो है नहीं। वो दोनों बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मनाली गए होंगे घूमने के लिए। जब उनका दिल होगा वापस आ जाएंगे। ये तो वैसे ही शक्की टाइप का इंस्पेक्टर है। तो जो दरोगा साहब अभी कहकर गए कि इस न्यू जगह में नए कपल्स गायब हो रहे हैं, तो क्या ये बात सच है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पुलिस वाले हैं, इनका तो काम ही है डराना। आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा स्वाति, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम अपनी राइटिंग पूरी कर लेना। क्या लिखूं? क्यों, क्या हुआ? मेरा तो राइटर ही ब्लॉक हो गया है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहानी उलट सी गई है। और तुम्हें पता है, आजकल मुझ में वो एनर्जी नहीं रही है। वीकनेस सा भी फील होता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो तुम एक काम करो, तुम सफाई शुरू कर दो। क्योंकि जब भी तुम्हारी राइटिंग ब्लॉक होती है ना, तो तुम कमरे की सफाई करना शुरू कर देती हो, और फिर सफाई करते करते मैजिकली तुम्हारा दिमाग ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालता है, समझी? फुट्स टाइम टू लीव। जल्दी वापस आऊंगा, अपना ध्यान रखना।
चलो किया जाए। ये उसी कपल की फोटो है जो यहाँ पहले रहने आए थे और अचानक से गायब हो गए। डायरी में तो लिखा है उसे यहाँ शिफ्ट होने के बाद थकान महसूस होने लगी थी और कमर में पेन होने लगी थी और शाहिद जी जवान होने लगे थे। ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये सब तो प्लान तो नहीं है? आज स्वाति कमजोरी सी महसूस कर रही होगी, लेकिन मैं उसके जूस में तिलसिम नमक मिला के ना सारी कमजोरी दूर कर दूंगा। फिर ताकत महसूस करेगी और उसके बाद मैं उसके भरपूर मजे लूंगा। ऑल द बेस्ट। अरे आप? मैं तुम्हारे लिए शरबत लेके आया था। आपने क्यों तकलीफ की? अरे ये सब बातें छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए खुद शरबत बनाया है और ये शरबत पीते ही ना तुम्हें एक अलग तरीके की ताकत महसूस होगी। पी जाओ। ऋषि, आई एम श्योर उन दोनों ने ही वो डायरी, वो फोटोग्राफ चुराए होंगे। आखिर और कौन हो सकता है? यू आर राइट स्वाति, मुझे भी ऐसा लगता है, पर वो ऐसा करेंगे क्यों? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपने कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगा दें, ताकि हमें पता चल सके कि इस कमरे में आके हमारे बिना करते क्या है। तो फिर ठीक है, मैं इस कमरे में एक कैमरा लगा दूंगा और उसकी लाइन अपने फोन से कनेक्ट कर दूंगा, ताकि मैं तुम पे और इस घर पे निगरानी रख सकूं। और अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है।
स्वाति जी, मैंने अपने हाथ से आपके लिए उपमा बनाया है, जरा चखिए और बताइए कैसा है। बहुत टेस्टी। अरे ऋषभ, तुम कब आए? मैं बस अभी आया हूँ। ऋषि, दो ऋषि। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? हाँ, मुझे लगा तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो और तुमने मुझे इसके लिए धोखा दिया। स्वाति, स्वाति, तुम मुझे बचा लो स्वाति, ये मुझे मार देगा स्वाति, मुझे बचा लो। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ऋषि हूँ। अरे स्वाति, मैं ऋषि हूँ। अरे ये शाहिद है। ये पता नहीं कौन है, मेरे जैसे दिखने वाला। मुझे बचा लो स्वाति। ऋषि, ये मैंने क्या कर दिया? ऋषि, ऋषि, अब इसका क्या करें? वही जो बाकियों के साथ करते आए हैं हम।